हेलो एवरीवन, मैं जय आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल डिजिटल या स्टडी पे। इस वीडियो में मैं आपके लिए दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चंस जो कि जीएस सेक्शन से हैं और उनके सॉल्यूशंस इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, सांची के स्तूप में कितने तोरण या द्वार है जो बुद्ध के जीवन की विविध घटनाओं व जातकों का चित्रण किया गया है? तो सांची के स्तूप में 4 तोरण या द्वार हैं जिन पर केवल बुद्ध के जीवन की विविध घटनाओं व जातकों का चित्रण किया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 जो है आपका, प्रसिद्ध जैन विचारक वर्धमान महावीर का जन्म किस शताब्दी में हुआ था? इनका जन्म 6ठी शताब्दी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 3, टीवी शो आपकी कचहरी को निम्नलिखित में से किसने संचालित किया था? तो किरण बेदी इसका सही जवाब होगा। कुल साधन उत्पादकता फैक्टर प्रोडक्टिविटी उत्पादन आउटपुट और निविष्टियों के भारित औसत का क्या होता है? तो जो कुल साधन उत्पादकता होता है वो निविष्टियों के भारित औसत का अनुपात होता है। क्वेश्चन नंबर 5, ये है आपका बांध से संबंधित। तवा बांध किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश इसका सही जवाब है। दो और बांध है जो कि बहुत फेमस है, पेंच और पन्ना, ये भी मध्य प्रदेश में ही है। क्वेश्चन नंबर 6, सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में अपनी परिसंपत्तियां की हिस्सेदारी बेचना और तरलीकृत करना क्या कहलाता है? तो सरकार अगर अपनी परिसंपत्तियां बेच रही है या फिर उसकी हिस्सेदारियों को बेच रही है या फिर उसको तरलीकृत कर रही है, जैसे अभी आप देख रहे हैं रेलवे, इंडियन रेलवे क्या कर रही है, जो गवर्नमेंट ट्रेन्स थी उनको कहीं ना कहीं प्राइवेट बेसिस पे रन करने की कोशिश कर रही है। तो इस तरीके की प्रोसेस को हम डी इन्वेस्टमेंट बोलते हैं, विनिवेश बोलते हैं। जब सरकार पैसा निकालती है उसको विनिवेश कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, वीर शैव परंपरा का उदय वर्तमान में 12वीं शताब्दी में कहाँ पर हुआ था? तो वीर शैव परंपरा जो है ये कर्नाटक में इसका स्थापना हुआ था। ये क्वेश्चन जो है आपका भक्ति आंदोलन से है, लूसेंट में से। क्वेश्चन नंबर 8, द डिवाइन कॉमेडी नामक पुस्तक के लेखक के बारे में पूछा हुआ है। तो द डिवाइन कॉमेडी जो इसके पुस्तक के लेखक हैं दांते अलिघिरी नाम है इनका। क्वेश्चन नंबर 9 जो है, निम्नलिखित में से किस घटना के दौरान तिलक स्वराज निधि का निर्माण किए जाने की घोषणा की गई थी? तिलक स्वराज निधि का जो निर्माण किए जाने की घोषणा थी वो असहयोग आंदोलन के समय में ही की गई थी। अगले क्वेश्चंस पे चलते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर आपका 10, क्वेश्चन नंबर 10वां, निम्नलिखित में से कौन सा शहर बराक नदी के तट पर है? सिलचर इसका सही जवाब है। सिलचर शहर है जो बराक नदी के तट पर है। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान भारत के संविधान के अनुच्छेद 368 के दायरे से बाहर संसद के दोनों सदनों के सामान्य बहुमत द्वारा संशोधित किया जा सकता है? तो इनमें से 368 में काफ़ी सारे अधिकार दिए हुए हैं। राष्ट्रपति का चुनाव और इसकी प्रक्रिया को कभी संशोधित नहीं किया जा सकता, मौलिक अधिकारों को भी संशोधित नहीं किया जा सकता। ठीक है, जो 368 में दिए गए हैं। 7वीं अनुसूची में कोई भी सूची, इसको भी संशोधित नहीं किया जा सकता। आधिकारिक भाषा का जो प्रयोग है इसको संशोधित किया जा सकता है। तो आपका ऑप्शन 4 सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 12, एक अंतर्राष्ट्रीय T20 क्रिकेट मैच में पारी के 6 ओवर के दौरान 30 गज के घेरे के बाहर रहने वाले क्षेत्ररक्षकों की अधिकतम संख्या। तो जब पावर प्ले चल रहा होता है T20 क्रिकेट में, पहले जो 6 ओवर होते हैं उसमें पावर प्ले चल रहा होता है, 30 गज के घेरे के बाहर केवल और केवल 2 प्लेयर्स रह सकते हैं। 13, क्वेश्चन नंबर 13, एन.के. सिंह भारत के कौन से वे वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा 15वें। एन.के. सिंह 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं, 15वें नंबर के। भारत के संविधान के अनुच्छेद डैश के अनुसार ग्राम पंचायतें संगठित करने के लिए कदम उठाएंगे और उन्हें वे शक्तियां और अधिकार प्रदान करेंगे जो स्वशासन की इकाइयों के रूप में उन्हें कार्य करने में सक्षम बनाने के लिए आवश्यक हो। तो अगर ग्राम पंचायत संगठित करने की बात करें और उन्हें शक्तियाँ वगैरह जो प्रदान की जाती है तो 40, अनुच्छेद 40 आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 15, भारतीय अर्थव्यवस्था की राजकोषीय नीति के संदर्भ में जो आपका GFCF है इसकी फुल फॉर्म पूछी गई है।
ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, GFCF, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन इसका सही जवाब होगा। एतमाद उद दौला का मकबरा आगरा में है। 17, अनुवांशिकी के क्षेत्र में उनके द्वारा किए गए कार्य हेतु जाना जाता है। कौन से ऐसे वैज्ञानिक हैं जिनको अनुवांशिकी के क्षेत्र में, हेरिडिटी के क्षेत्र में कार्य इन्होंने किया और ये बहुत पॉपुलर हैं? तो ग्रेगर जॉन मेंडल इनका सही नाम है। आपने कक्षा 10वीं में इनके मटर वाले जो प्रयोग थे उसको पढ़ा होगा। हजारद्वारी महल कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल, दीदी की नगरी आंसर है इसका। आगे के क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 19, जो ये आपका रेगाटा शब्द है किससे संबंधित है? याट से संबंधित है रेगाटा शब्द। 20, भारतीय अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र का भाग इनमें से कौन नहीं है? प्राथमिक क्षेत्र हम जानते हैं जो डायरेक्ट से प्रकृति से निर्भर, प्रकृति से संबंधित होता है। तो वानिकी फॉरेस्ट्री प्रकृति से ही संबंधित है। खनन, इसमें भी हम खुदाई करते हैं और जो पहले से ही प्राकृतिक अपने पास खजाने हैं उनको हम निकालने की कोशिश करते हैं, तो ये भी प्राथमिक क्षेत्र में आता है। डेयरी फार्मिंग, पशुपालन, प्रकृति ने ही पशुओं को बनाया है। डेयरी फार्मिंग हो, कृषि हो, ये आपका प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। जबकि द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत आप अगर किसी प्राथमिक क्षेत्र में उत्पादित वस्तु का उपयोग करते हैं और अपने उद्योग को स्थापित करते हैं तो वो द्वितीयक क्षेत्र का भाग होता है। जैसे कि आपने देखा होगा शुगर इंडस्ट्री, इसमें गन्ने का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि गन्ने की जो फसल की पैदावार है वो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत है, और बाकी इसके बाद जब हम शुगर बनाते हैं तो वो द्वितीयक क्षेत्र हो जाता है। आपका सेवा क्षेत्र या तृतीयक क्षेत्र, जिसमें कोई व्यक्ति आपको डायरेक्ट से कोई उत्पादन ना देकर अपनी सेवाएं देता है, और इसका सही जवाब हो जाएगा प्राथमिक क्षेत्र का भाग नहीं है रेलवे। 21, क्वेश्चन नंबर 21, दो अस्पा और सिंह अस्पा ये मनसबदारी व्यवस्था से संबंधित है। दो अस्पा और सिंह अस्पा मनसबदारी व्यवस्था से संबंधित है। अलकनंदा और पिंडारी नदियों का संगम स्थल कर्णप्रयाग है। अलकनंदा और पिंडारी नदियों का संगम स्थल कर्णप्रयाग है। डेमोक्रेट्स एंड डिसेंटर्स पुस्तक के लेखक रामचंद्र गुहा है। मैग्नीशियम का संयोजी इलेक्ट्रॉन किस कक्षक में होता है? एम कक्षक में। एम फॉर मैग्नीशियम, एम फॉर एम कक्षक। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में क्या पुष्प का नर जनन अंग नहीं है? तो परागकोश भी पुष्प का नर जनन अंग है, तंतु भी, परागकोण भी। बाह्य दल जो है पुरुष का नर जनन अंग नहीं है। निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान अपने प्रवासी व स्थानीय पक्षियों के लिए जाना जाता है? तो सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान आपका हरियाणा में है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 29, भारतीय अर्थव्यवस्था की राजकोषीय नीति के संदर्भ में आर्थिक उत्पादन में से निविष्ट इनपुट घटाने पर हमें क्या प्राप्त होता है? GVA प्राप्त होता है हमें। केंद्रीय संविधान समिति के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? केंद्रीय संविधान समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। क्वेश्चन नंबर 31, 1 सितंबर 2020 तक की स्थिति के अनुसार बलराम भार्गव निम्नलिखित में से किस पद पर थे? तो 1 सितंबर 2020 तक की स्थिति के अनुसार वो महानिदेशक थे भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद, ऑल इंडिया मेडिकल साइंस इंस्टीट्यूट। प्रसिद्ध गीत मिले सुर मेरा तुम्हारा के गीतकार कौन थे? पीयूष पांडे। पीयूष पांडे मिले सुर मेरा तुम्हारा के गीतकार थे। प्रत्येक 12 वर्षों के अंतराल पर मनाया जाने वाला बाहुबली महामस्तकाभिषेक महोत्सव नामक निम्नलिखित में से किस स्थान से संबंधित है? तो 12 वर्षों के अंतराल पर मनाया जाता है बाहुबली महामस्तका अभिषेक महोत्सव, श्रवण बेलगोला यहाँ से संबंधित है। भारत के संविधान के अनुच्छेद डैश के अंतर्गत भाषाई अल्पसंख्यकों हेतु राष्ट्रीय आयोग का गठन किया गया था। भाषाई अल्पसंख्यकों हेतु राष्ट्रीय आयोग का जो गठन किया गया था 350B।
क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से किस टीम को ब्राज़ील के फुटबॉलर ज़ीको ने प्रशिक्षण दिया है? सो एफसी गोवा, ये कोच की बात पूछ रहे हैं, तो एफसी गोवा इसका सही आंसर हो जाएगा। अकबर ने किस वर्ष में तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया था? तो पिलग्रिमेज टैक्स जो दिया जाता था वो 1563 में समाप्त कर दिया गया था। ऐसे ही और वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, जिससे कि मैं ऐसी ही और वीडियोस आपके लिए लाता रहूं, आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन में आपको हेल्प करता रहूं। मिलते हैं इसके कुछ और क्वेश्चंस के साथ में। ये दिल्ली पुलिस एग्ज़ाम्स में आए हुए जीएस विषय के क्वेश्चन थे, सामान्य अध्ययन के क्वेश्चन थे। ऐसे ही और वीडियोज़ के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।